नमस्कार दोस्तों, सभी को सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का टॉप 25 करंट अफेयर्स क्विज में। कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? उम्मीद है अच्छी चल रही होगी। तो आइए इस तैयारी में चार चांद लगाते हैं आज के मतलब 17 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को कवर करके, वो भी माइंड मैप के थ्रू, ताकि यदि एक बार आप उस करंट अफेयर को देख ले तो दोबारा आपको उसे पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और यह सुविधा केवल पूरे यूट्यूब में केवल आपको इसी चैनल पर मिलेगी। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं आज के टॉपिक्स। तो आज है ट्यूसडे, और ट्यूसडे को सबसे पहले हम देखते हैं अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, उसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चन, इनॉग्रेशन रिलेटेड न्यूज़ेस देखते हैं, ऐप एंड वेब पोर्टल्स रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं, और एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हम इन पांचों दिनों में से किसी भी दिन कवर नहीं कर रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज टॉप 25 करंट अफेयर्स क्विज में, या तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल टॉप 25 डेली करंट अफेयर्स क्विज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप बस अपना थोड़ा फोकस रखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आप बस मेरी बातों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा और आपके लिए जो फुली डिजाइन माइंड मैप्स है उन पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। अगर आपने अपनी तरफ से इतनी मेहनत कर ली तो मुझे विश्वास है कि करंट अफेयर्स में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। तो देखते हैं आज के टॉपिक। सबसे पहले अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। Who has been appointed as the global CEO of PayU replacing लॉरेंट ले मॉल? लॉरेंट ले मॉल की जगह पेयू के ग्लोबल सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अनिर्बान मुखर्जी, किरण मानी, पीटर बेंस या एलेक्स क्रिस। तो लॉरेंट ले मॉल की जगह पेयू के ग्लोबल सीईओ के रूप में अनिर्बान मुखर्जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए अनिर्बान मुखर्जी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। हु इज सेट टू टेक ओवर एज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ मॉरिशियस रिप्लेसिंग कुमार सेन इलेंगो? कुमार सेन इलेंगो की जगह मॉरिशियस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में पदभार संभालने के लिए कौन तैयार है? ऑप्शन है अनिकबारी नवीन, राष्ट्रीय सुरक्षा सहायक विवेक जौहरी या पंकज बोहरा। तो कुमार सेन इलंगो की जगह मॉरिशियस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में पदभार संभालने के लिए विवेक जौहरी तैयार है। ऑप्शन सी विवेक जौहरी इज द आंसर। अब यहाँ पर मॉरिशियस की बात हुई है, तो आइए मॉरिशियस कंट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। मॉरिशियस जिसकी कैपिटल है पोर्ट लुइस, उसमें करेंसी जो चलती है उसका नाम है मॉरिशियस रुपीस। मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रवित जुगनॉथ, और मॉरिशस के प्रेसिडेंट हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन। एक और बार मैं आपको बता देता हूं कि मॉरिशस कंट्री है, उसकी कैपिटल है पोर्ट लुइस, करेंसी वहां की है मॉरिशियस रुपीस, वहां के प्राइम मिनिस्टर का नाम है प्रवीण जुगनॉथ, और प्रेसिडेंट है मॉरिशस के पृथ्वीराज सिंह रूपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। Who has been appointed as the chairman of the Advertising Standard Council of India (ASCI)? भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है नवीद जिंदाल, बनमाली अग्रवाल, सौगता गुप्ता या पार्थ सिन्हा। तो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष के रूप में सौगता गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी सौगता गुप्ता इज द आंसर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। हु हैज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया? AMFI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है नवनीत मुनौत, अमित जिंगरान, PR शेषाद्री या एंथनी हेरिडिया। तो AMFI के अध्यक्ष के रूप में नवनीत मुनौत को चुना गया है। ऑप्शन ए नवनीत मुनौत इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। नहीं, अभी यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया जो है उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसका इस्टेब्लिशमेंट 22 अगस्त 1995 को हुआ था। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, और इसका इस्टेब्लिशमेंट 22 अगस्त 1995 में किया गया था। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को। वो रिसेंटली रिसाइन as the managing director of and CEO of स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस? हाल ही में
स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस के प्रबंध निदेशक और सीईओ के पद से किसने इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन है सिद्धार्थ राठ, अनंत महेश्वरी, दीपक पारेख या हर्ष चौहान। तो हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफ मॉरिशियस के प्रबंध निदेशक और सीईओ के पद से सिद्धार्थ राठ ने इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन ए सिद्धार्थ राठ इज द आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Who has been appointed as the new chairman of South Indian Bank, replacing Salim Gangadharan? सलीम गंगाधरन की जगह साउथ इंडिया बैंक के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अनंत महेश्वरी, विजय कुरियन, एस कृष्णन या नन ऑफ दिस। तो सलीम गंगाधरन की जगह साउथ इंडियन बैंक के नए चेयरमैन के रूप में विजय कुरियन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी विजय कुरियन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है अब। Who recently took over as the national president of the Indo-American Chamber of Commerce, replacing डॉक्टर ललित कनोडिया? हाल ही में डॉक्टर ललित कनोडिया की जगह इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला? ऑप्शन है सौगता गुप्ता, पंकज बोहरा, शशांक श्रीवास्तव या के.एन. संत कुमार। तो हाल ही में डॉक्टर ललित कनोडिया की जगह इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पंकज बोहरा ने पदभार संभाला है। ऑप्शन बी पंकज बोहरा इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है। हु रिसेंटली बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लॉरियस स्पोर्ट्स? हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? ऑप्शन है अदिति अशोक, नीरज चोपड़ा, हरमनप्रीत कौर या रोहित शर्मा। तो हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर जियो मार्ट? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हाल ही में जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ, एमएस धोनी या रोहित शर्मा। तो इनमें से एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को हाल ही में जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी इज द आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। Whose tenure as the chairman of the State Bank of India has been extended until August 2024? भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है? ऑप्शन है दिनेश कुमार खरा, अमित जिंगरान, के.एन. माधुसूदनन या पंकज शर्मा। तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में दिनेश कुमार खरा का कार्यकाल जो है वो 2024 तक बढ़ाया गया है। ऑप्शन ए दिनेश कुमार खरा इज द आंसर। अब अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। विच फिल्म won the बेस्ट एक्शन फिल्म अवार्ड एट द 2023 केन्स वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल? किस फिल्म ने 2023 के कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का पुरस्कार जीता? ऑप्शन है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ऑप्शन बी गंगूबाई काठियावाड़, ऑप्शन सी RRR या ऑप्शन डी द सर्वाइवर। तो हाल ही में द सर्वाइवर फिल्म 2023 के कौन से वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म है? द सर्वाइवर, ऑप्शन डी। अब द सर्वाइवर के बारे में कुछ जान लेते हैं। द फिल्म वॉज ऑल्सो ऑनर्ड विद द बेस्ट ट्रेलर अवार्ड। द सर्वाइवर जो फिल्म है उसे बेस्ट ट्रेलर अवार्ड का पुरस्कार भी मिल चुका है। और ये फिल्म किसके द्वारा इसका निर्देशन किया गया था? तो इसका निर्देशन राजत रजनीकांत द्वारा किया गया था। राजत रजनीकांत जो थे वो इसके डायरेक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज ऑनर्ड विद द बेस्ट सेंट्रल PSU अवार्ड इन द फाइनेंशियल सर्विसेज कैटेगरी एट द डून एंड ब्रैडस्ट्रीट PSU अवार्ड 2023? डन एंड ब्रैडस्ट्रीट PSU अवार्ड 2023 में किस संगठन को वित्तीय सेवा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय PSU पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, MRPL
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या रैक लिमिटेड? तो डन एंड ब्रैडस्ट्रीट पीएसयू अवार्ड 2023 में रैक लिमिटेड को वित्तीय सेवा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय पीएसयू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन डी, रैक लिमिटेड इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच यूनिवर्सिटी कॉन्फर्ड एन ऑनररी डॉक्टरेट टू डॉक्टर सामिया सालुहु हसन, द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ तांजानिया? तांजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर सामिया सालुहु हसन को किस विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की? ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ दार एस सलाम, तांजानिया नेशनल यूनिवर्सिटी, ज़ांज़ीबार यूनिवर्सिटी या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी? तो तांजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर सामिया सालुहु हसन को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने विश्व डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इज द आंसर। डॉक्टर सामिया सालुहु हसन के बारे में आप कुछ जान लेते हैं। तो ये जो है वो प्रेसिडेंट है तांजानिया की 2021 से 2023 तक, अभी तक मतलब ये प्रेसिडेंट है कहाँ की? तांजानिया की। और ये पहली तांजानियन प्रेसिडेंट है जिनका जन्म ज़ांज़ीबार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 में हमने आपके लिए फ्लो चार्ट डिजाइन किया हुआ है, जहाँ पर मेंशन है कि कुछ समय हाल ही में किन किन फील्ड्स में नोबेल प्राइज दिए गए हैं और किन किन लोगों को दिए गए हैं। तो फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज दिए गए हैं, लिटरेचर की फील्ड में दिए गए हैं, इकोनॉमिक साइंस की फील्ड में दिए गए हैं, फिजियोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में दिए गए हैं, केमिस्ट्री के फील्ड में दिए गए हैं और पीस के फील्ड में दिए गए हैं। और यहाँ पर किन किन लोगों को दिए गए हैं उनके नाम भी मेंशन है और उनके अचीवमेंट्स भी मेंशन है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आपको उन लोगों के नाम और उनके अचीवमेंट जो है उनको याद करने में आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक स्टैटिक क्वेश्चन है नोबेल प्राइज से रिलेटेड, कि नोबेल प्राइज जो है पहली बार 1901 में दिया गया था। और नोबेल प्राइज में क्या क्या रिवॉर्ड दिए जाते हैं? तो एक गोल्ड प्लेटेड ग्रीन गोल्ड मेडल दिया जाता है, डिप्लोमा दिया जाता है एंड मॉनेटरी अवार्ड ऑफ 11 मिलियन एसई के का मतलब यहाँ पे स्वीडन करेंसी से है। चूंकि ये अवार्ड जो है वो स्वीडन में दिया जाता है, तो स्वीडन की करेंसी के 11 मिलियन यहाँ पर दिए जाते हैं। तो एक और यहाँ पे पॉइंट है कि ये स्वीडन में ऑल प्राइजेस एक्सेप्ट द पीस प्राइज, मतलब जितने भी प्राइजेस हैं वो स्वीडन में दिए गए हैं। मीन्स जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज है, लिटरेचर का नोबेल प्राइज है, इकोनॉमिक एंड साइंस का नोबेल प्राइज है, फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल प्राइज है और केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज है। ये पांचों फील्ड से रिलेटेड जो नोबेल प्राइज है वो स्वीडन में दिए गए हैं और जो लास्ट वाला पीस का जो नोबेल प्राइज है वो नॉर्वे में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच कंपनी रिसीव्ड द बेस्ट इनोवेशन इन द रिफाइनरी अवार्ड फॉर द फिस्कल ईयर 2022 टू 2023 फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए किस कंपनी को बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी का पुरस्कार मिला? ऑप्शन है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड कंपनी को बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी का पुरस्कार मिला है। ऑप्शन डी, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड इज द आंसर। अब मैंगलोर इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक फ्लो चार्ट देखेंगे कि बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी अवार्ड जो है ये कब दिया गया है और किसके द्वारा दिया गया है? तो 2023 में 26वें एनर्जी टेक्नोलॉजिकल मीट में ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड को, और ये हरदीप सिंह पुरी द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। Who became the UK High Commissioner for a day in India after winning a competition to empower women leaders? महिला नेताओं को सशक्त बनाने के लिए एक प्रतियोगिता जीतने के बाद भारत में एक दिन के लिए ब्रिटेन के उच्चायुक्त कौन बने? ऑप्शन है वाहिदा रहमान, सुधा मूर्ति, श्रेया धर्मराजन या नीता अंबानी। तो महिला नेताओं को सशक्त बनाने के लिए
एक प्रतियोगिता जीतने के बाद भारत में एक दिन के लिए ब्रिटेन उच्चायुक्त श्रेया धर्मराजन बनी। ऑप्शन सी, श्रेया धर्मराजन इज द आंसर। अब श्रेया धर्मराजन के बारे में कुछ जान लेते हैं कि ये जो है वो 7th विनर है हाई कमिश्नर फॉर अ डे, मतलब जो भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनने वाली ये 7वीं महिला है। और ये जो महिला नेताओं को सशक्त बनाने के लिए जो प्रतियोगिता है चली आ रही है, 2017 से प्रतिवर्ष यह आयोजित होने वाली प्रतियोगिता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, विच फिल्म स्क्रिप्ट वॉज एक्सेप्टेड इनटू द एकेडमिक कलेक्शंस ऑफ ऑस्कर लाइब्रेरी। ऑस्कर लाइब्रेरी के अकादमिक संग्रह में किस फिल्म की पटकथा को स्वीकार किया गया था। ऑप्शन है स्लमडॉग मिलियनर, द शॉशैंक रिडेम्पशन, द वैक्सीन वॉर और पैरासाइट। ऑस्कर लाइब्रेरी के अकादमिक संग्रह में द वैक्सीन वॉर फिल्म की पटकथा को स्वीकार किया गया था। ऑप्शन सी, द वैक्सीन वॉर इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु ऑनर्ड इंडियन अमेरिकन इन्वेंटर गीतांजलि राव द गर्ल्स लीडिंग चेंज सेलिब्रेशन इन द व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस में गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह में भारतीय अमेरिकी आविष्कारक गीतांजलि राव को किसने सम्मानित किया। ऑप्शन है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, एंटनी ब्लिंकन ने, यूएस फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने, या यूएस प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन ने। तो व्हाइट हाउस में गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह में भारतीय अमेरिकी आविष्कारक गीतांजलि राव को यूएस फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने सम्मानित किया। ऑप्शन सी, यूएस फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, हु विल बी ऑनर्ड विद द सत्यजीत राय लाइफटाइम फिल्म अवार्ड रिसेंटली। हाल ही में सत्यजीत राय लाइफटाइम फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, बिल स्मिथ, माइकल डॉगलास या टॉम क्रूज। तो हाल ही में सत्यजीत रे लाइफटाइम फिल्म पुरस्कार से माइकल डॉगलास को सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन सी, माइकल डॉगलास इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, हु हैज बीन अवॉर्डेड द नेशनल किशोर कुमार अवार्ड 2022। राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया था है। ऑप्शन है अक्षय कुमार, धर्मेंद्र दियोल, शिव शेखर शुक्ला या उत्तम सिंह। तो राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार 2022 धर्मेंद्र दियोल को प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी, धर्मेंद्र दियोल इज द आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। अब इनॉग्रेशन से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा इनॉग्रेटेड द आदि महोत्सव, द नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल एट विच सिटी। केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस शहर में आदि महोत्सव राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का उद्घाटन किया। ऑप्शन है जमशेदपुर झारखंड, न्यू दिल्ली, कोलकाता वेस्ट बंगाल या उदयपुर राजस्थान। तो केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर झारखंड में आदि महोत्सव और राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए, जमशेदपुर झारखंड इज द आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, हु विल इनॉग्रेट द G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट एट द इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि एट द्वारका। द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि में G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू या OM बिरला। तो द्वारका में इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि में G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी करेंगे। ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड द 141 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन रिसेंटली। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां 141वें अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन किया। ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, जयपुर या भोपाल। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में 141वें अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक सत्र का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए, मुंबई इज द आंसर।
क्वेश्चन नंबर 24 है, वेयर हैज द लैंडस्केप एंड गार्डनिंग एक्सपो 2023 बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में लैंडस्केप एंड गार्डनिंग एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है मुंबई, पुणे, चेन्नई या दिल्ली। तो हाल ही में लैंडस्केप एंड गार्डनिंग एक्सपो 2023 का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। ऑप्शन ए मुंबई इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द रबी कैंपेन सोइंग ऑफ रबी क्रॉप्स इन बारामुल्ला? हाल ही में बारामुल्ला में रबी अभियान रबी फसलों की बुवाई का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, मनोज सिंह, राजनाथ सिंह या अमित शाह। तो हाल ही में बारामुल्ला में रबी अभियान रबी फसलों की बुवाई का उद्घाटन मनोज सिंह ने किया है। ऑप्शन बी मनोज सिंह इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जो कि ऐप एंड वेब पोर्टल से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच चीफ मिनिस्टर लॉन्च द रोजगार प्रयाग पोर्टल एट द उत्तराखंड यूथ महोत्सव 2023? किस मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड युवा महोत्सव में रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया? ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, पुष्कर सिंह धामी या योगी आदित्यनाथ। तो हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड युवा महोत्सव 2023 में रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। अब रोजगार प्रयाग पोर्टल के बारे में कुछ देख लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। द पोर्टल लॉन्च टुक प्लेस एट पैरेड ग्राउंड देहरादून। ये जो पोर्टल है ये पैरेड ग्राउंड देहरादून के पैरेड ग्राउंड में लॉन्च किया गया है। और द इवेंट एम टू लिंक यूथ विद स्किल डेवलपमेंट एंड जॉब्स। इस योजना का उद्देश्य है युवाओं को कौशल विकास और नौकरियों से जोड़ना। पुष्कर सिंह धामी लॉन्च रोजगार प्रयाग पोर्टल एट उत्तराखंड यूथ महोत्सव 2023। और पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के यूथ महोत्सव 2023 में रोजगार प्रयाग पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये सभी ट्यूसडे के लिए जो भी गिवन टॉपिक्स थे उन सभी से रिलेटेड करंट अफेयर्स थे। उम्मीद है कि माइंड मैप्स के थ्रू आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चंस के साथ।